क्यों करते हो सुहाग दशमी? बोले पति की उम्र बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, सही रह जाए, हम विधवा ना हो, ऐसी है ना, हमारे पति सही सलामत रहें, इसी के लिए सुहाग दशमी अधिकांश लोग वर्तमान में करते हैं। और नहीं भी जानते तो करते हैं। क्यों? मम्मी कहेगी कोई पति को नहीं चाहती क्या अपनी, सास कहेगी परेशान करेगी पति को नहीं चाहती क्या, पति कहेगा मुझे नहीं चाहती क्या, मेरे लिए व्रत नहीं करी। देखो सब महिलाएं तो व्रत करती हैं, सुहाग दशमी सबने कर लिया है। मैंने उसको कथा को पढ़ा, उसमें कथा में पढ़ा था राजगिरी के राजा और रानी थे। मेघनाथ क्या नाम था, पृथ्वीमती नाम की माता थी, उनकी पत्नी थी। बहुत साल हो गए तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो पत्नी कहती स्वामी क्या मैं कभी अपने कुल दीपक की मां नहीं बनूंगी क्या, क्या मेरे यहाँ कुल दीपक नहीं आएगा, क्या मेरे संतति को चलाने वाली क्या संतान नहीं होगी क्या। पति धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने कहा चिंता मत करो, धैर्य रखो प्रिय। ठीक स्वामी। समय निकलता गया। एक शुभंकर नाम के मुनि राजगिरी नगर में आए हुए थे, अवधि ज्ञानी थे। उनसे जाके पूछ लिया महाराज कुछ नहीं है, क्या हमारा वंश खत्म हो जाएगा यहीं? नहीं होंगे आपको बच्चे, जाओ सौभाग्य दशमी जिसका अक्षय निधि व्रत नाम है, क्या नाम है? अक्षय निधि व्रत नाम है, जाओ उस व्रत को पूरा करो, तुम्हारे बच्चे होंगे। बताओ इसमें सुहाग दशमी कहां से आ गई? और फिर चलकर के 7 बच्चे पुत्र और 5 पुत्रियां, 1 दर्जन। और तुम्हारे कितने हैं? बोलो ना आप लोग, हंसो नहीं। 1 2 मैंने जयपुर में अभी तक रिकॉर्ड है 3 सुना, वो दमोई वाला है जो तुम्हारे यहाँ वैशाली नगर में विपुल, उसके 3 बच्चियां हैं। वही बच्चे नहीं इसलिए 3 है, नहीं तो 2 ही में इट्स इनफ, 1 हो जाए बस समाप्त। तो उनके 7 बच्चे 5 पुत्रियां हुई। वो व्रत उन्होंने किया, पूर्णता हो गई। उसको लेकर पता नहीं सौभाग्यवती कहलाती है मां, जिसके बच्चा हो जाता संतान होती, वो संतान नहीं होती, उसको सौभाग्य दृष्टि से नहीं देखा जाता है। वो व्रत किया तो उस पति पत्नी ने, उस दंपति ने, वो आज से पता नहीं कब कहां क्या प्रारंभ हो गई, किसने कह दिया कि जाओ सुहाग। हो सकता है कथनचित किसी की पत्नी का पति बीमार रहा होगा, कोई पति किसी प्रकार की समस्याओं से झुलस रहा होगा, उस समय किसी मुनिराज ने हो सकता है ऐसा कि यदि जाओ सुहाग दशमी यानी वही सौभाग्य दशमी व्रत कर लो, ठीक हो जाएगा। वो पति ने किया होगा, पति ठीक हो गया होगा। तुम्हारे पति कौन से बीमार है माताओं? बोलो ना। फिर भी करते हो क्यों? बोले रूढ़ी बसात। बोले हम तो पति को चाहते भी नहीं है, वे भी करती, मैंने देखा है और सुना है। जो अपने पति को नहीं चाहती, जनरल डिस्कुम होता है, डिस्कुम जानते हो ना, लड़ाई होती है। और कई बार तो वर्तमान की फैशन में दूसरे को भी चाहती हैं, तब वो भी करती हैं। क्यों? लोक राजबस, रूढ़ी बसात। समझ रहे हो ना? मैं कीर्ति नगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, याद रखना। वैशाली नगर की बात कर रहा हूं। और कीर्ति नगर की दूसरी जगह जाऊंगा, वहां कहूंगा। पर समझो विषय को, कौन सी रूढ़ी आ गई है? पति को चाहती भी नहीं है फिर भी सुहाग दशमी, दूसरे पति को भी चाहती फिर भी सुहाग दशमी। उपवास कर रही हो, सुबह सोच रही भगवान रात कब पूरी हो, जल्दी सुबह हलवा खाएं। काहे की सुहाग दशमी? ऐसे में सुहाग दशमी कभी पूरी नहीं होगी। ये रूढ़ी चल रही, रूढ़ी। क्या चल रहा है? रूढ़ी, धर्म नहीं। परेशान हो रही, कहां से कर लूं। कई महिलाएं परेशान भी हो जाती, कहां सुहाग दशमी व्रत करना, मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन क्या करूं, वो करना पड़ता है। मुनीश्री 108 निशांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जित थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर
डॉक्टर KL जैन, विक्रांत शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर, जयपुर। महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में कोई मुक्तक नहीं सुनाए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में कोई कविताएं नहीं सुनाई। भगवान महावीर स्वामी ने आम लोगों के समस्याओं के समाधान नहीं दिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में केवल भाष्य और व्यक्ति के कार्यक्रम नहीं दिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में कभी भी तालियां नहीं बजवाई। भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में केवल मनोरंजन नहीं किया, अपितु प्राणी के लिए दिया है तो मोक्ष का मार्गदर्शन दिया है, मोक्ष की रास्ता बतलाई है, मोक्ष का रास्ता बताया है और मोक्ष पर चलने का उन्होंने उपाय बताए हैं, तरीके बताए हैं कि जैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। जितने भी आज तक गणधर परमेश्वर हुए, जितने भी शुभ धराचार्य महाराज हुए, सभी ने भगवान महावीर स्वामी का वह दिया हुआ उपदेश ही जगत के प्राणियों के लिए कल्याण के लिए भरोसा है और उनके प्राणियों का हित किया है। भगवान जिनेन्द्र देव ने अपनी जिनवाणी के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की वाणी में तत्व का द्रव्य का व्याख्यान किया है। खुशी की बात है, उसी द्रव्य को अपन लोगों ने समझने का प्रयास किया है, द्रव्य के स्वरूप को समझा है, द्रव्यों के भेद को समझा है और उदाहरणों के द्वारा प्रत्येक द्रव्यों के परिभाषाओं को भी आराम से समझा है। छहों द्रव्य आकाश के जिस हिस्से में पाई जाती हैं, ऐसे लोकाभास को भी समझने का प्रयास किया है, लोक को समझने का प्रयास किया है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में हमने ऊर्ध्वलोक समझा, अधोलोक समझा। आज का मुख्य विषय है मध्यलोक। मध्यलोक का दूसरा नाम है त्रयलोक। त्रयलोक का अर्थ होता है जो थाली की तरह फैला हुआ हो, उसका नाम त्रयलोक होता है। जो अध्ययन नहीं करते वे त्रयलोक को त्रयंशलोक कह देते हैं। सोचिए, यदि मध्यलोक को आप त्रयलोक को त्रयंशलोक कह दोगे तो सबसे बड़ी बाधा क्या खड़ी हो जाएगी? आप सब त्रयंश कहलाएंगे। मनुष्यों का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, त्रयंश लोक नहीं है, इसका दूसरा नाम है त्रयलोक। त्रयलोक, त्रय व्याकरण की भाषा में दृश्य को बोलते हैं, फैले हुए को बोलते हैं। इस त्रयलोक यह धरा, यह धरती पूरी की पूरी फैली हुई है, बराबर समान रूप में फैली हुई है। ये बात अलग है, कहीं आते हैं तो कहीं खाई आते हैं। इस कारण से वह कहीं ऊंचे और कहीं नीचे होते हैं। कहीं समुद्री एरिया आते हैं,
तो जहां की जमीन ढालू हो जाती है, कहीं पर्वतीय एरिया आते हैं कि वहां की जमीन ऊपर उठी हुई होती है। लेकिन सामान्यता में सभी की सभी एक अपनी सीमा तक ही है, अतः उस सीमा से देखते हैं तो सभी की सभी जमीन एकमात्र समान है। भूगोल के विद्यार्थीगण यहां पर काफी मात्रा में बैठे हुए हैं। अन्य लोगों ने भी, आप लोगों ने भूगोल की पुरानी पुस्तकें पढ़ी हैं और पहले पढ़ा था कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल होती है। ऐसे अपने लिए पढ़ाया गया था, पृथ्वी गेंद की तरह गोल होती है। फिर एक समय तक एक परिभाषा चलती रही कि गेंद की तरह या लड्डू की तरह गोल होती है। कालांतर में शोध हुआ, खोज हुई, वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाओं में परिवर्तन किया और फिर नया शब्द दिया, पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है। वर्तमान की पुस्तकों में जितना भी पाठ आता है नारंगी की तरह गोल का उल्लेख मिलता है। आज कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, पृथ्वी लड्डू की तरह गोल है। भली पुराना ग्लोब चल रहा है, वो पुराना ग्लोब है, वो पूर्ण रूपेण गोल चलता है, लेकिन विज्ञान में यह सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल नहीं, अपितु नारंगी की तरह है। नारंगी यानी संतरे की तरह है। संतरे के नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा कुछ चपटा हुआ होता है। विज्ञान ने इस बात की शोध की है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव एक कुछ चपटे हिस्से में है, पूर्ण रूप में गोल नहीं है, चपटा हुआ है। इसलिए बंधुओं, आज की भाषा में पृथ्वी के लिए विज्ञान वह नारंगी की तरह कहता है। जिस समय और भी अभी खोज होगी और आगे आगे खोज होते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी के विषय में जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ जो कथन है वह सत्य साबित होगा। भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा, यह पृथ्वी जो है ना तो गेंद की तरह गोल है, ना लड्डू की तरह गोल है और न वह नारंगी की तरह गोल है, अभी तो यह थाली की तरह गोल है। गोल तो है, लेकिन गोल होने में अंतर है। थाली की तरह गोल का अर्थ है थाली चपटे होते हैं, गोल तो है लेकिन चपटे रूप में गोल है, ऐसा जैनागम बोलता है। और जैनागम ही नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस विषय में शोध और खोज की और अंत में जाकर के इस सिद्धांत को स्वीकार किया। जिस समय चीन के महाराजा वहां के जो बादशाह थे, वे आज अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए एक दिन विचार कर रहे थे और उन्होंने विचार किया कि हर राजा अपना इतिहास छोड़ करके जाता है। हर राजा कोई अपने जीवन में ऐतिहासिक कार्य करके जाता है। मैं भी कुछ ऐतिहासिक कार्य करूं, लेकिन वह क्या करूं यह उनको समझ में नहीं आता। बतलाते हैं कि अचानक उनके विचार में आ गया
कि हम एक ऐसी बहुत बड़ी दीवार खड़ी करें, एक बहुत बड़ी दीवार बनाए और एक ऐसी दीवार बनाए कि वह विभिन्न यानों से भी अपने आप में अलग पहचान दिखा सके और मेरे इतिहास को कायम रख सके। बंधुओं, चीन की दीवार प्रसिद्ध दीवार है। बतलाते हैं कि उस समय उन्होंने अनेकों इंजीनियरों को बुलाया, अनेकों आर्किटेक्टों को बुलाया और अपने विचार, अपनी बात रखी उनके सामने। लेकिन जिनकी मान्यता थी पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने इस विषय में असमर्थता प्रकट कर दी कि दीवार जो है लगभग 2000 किलोमीटर की वह दीवार, इतनी लंबी चौड़ी दीवार यह बनना संभव नहीं है। और इसमें उन वैज्ञानिकों ने तर्क दिए थे कि पृथ्वी गोल है और गोल होने के कारण हर 100 मीटर पर उसमें दरार खड़ी हो जाएगी। गोल है तो दीवार में दरार आ जाएगी और कुछ समय के बाद वो दीवार गिर जाएगी। लेकिन राजा का आग्रह था कि दीवार स्थायी बनी रहना चाहिए, दीर्घ काल तक बनी रहना चाहिए। पैसा खर्च किया जाए और दीवार गिर जाए, दरार आ जाए, तो फिर वह ऐतिहासिक दीवार नहीं कहलाएगी। बंधुओं, बतलाते हैं कि उस समय दो एक ऐसे वैज्ञानिक तैयार हो गए जिनकी मान्यता थी पृथ्वी गेंद की तरह, लट्टू की तरह या नारंगी की तरह गोल नहीं है। जिनकी धारणा थी, जिन्होंने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया था और एक धारणा उनकी मजबूत थी कि पृथ्वी जो है वह थाली की तरह गोल है, वे तैयार हो गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अवश्य हम उस दीवार को बनाने में सक्षम हैं, समर्थ हैं और गारंटी के साथ वह दीवार बनाएंगे। दीवार में कहीं भी दरार नहीं आएगी। बंधुओं, सभी प्रकार की चर्चा हुई, उन लोगों की भी परीक्षा की गई, उनके विचारों की भी परीक्षा की गई, लेकिन वे अपने विचारों में अटल थे और परिणाम यह निकला कि उन्हें दीवार बनाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। दीवार बनना प्रारंभ हो गई और बनते बनते वह दीवार जो है कुछ समय में वो दीवार बनकर के खड़ी हो गई। आज तक उस चीन की दीवार में कहीं भी दरार नहीं आई और इस बात ने वैज्ञानिकों के असंभव में डाल दिया, विस्मय में डाल दिया कि निश्चित है कि अगर पृथ्वी गोल होती तो दरार आना चाहिए थी, लेकिन दरार नहीं आई। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी गोल नारंगी की तरह या लड्डू की तरह गोल नहीं है, वह त्रयस्थ है, वह थाली की तरह। दूसरा एक हेतु बना, जिस समय पनामा नहर की बात आई और पनामा नहर की जो पानी था इस समुद्र के एक साइड से दूसरे किनारे तक ले जाना था, तो जब ये बात आई तो उस समय में भी एक प्रश्न सामने आ गया कि पानी कैसे ले जाया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। कैसा भी प्रयास करेंगे, कितने भी हम पावर के पंप लगाएंगे तो भी पानी को इतनी ऊंचाई तक नहीं जाया जा सकता। बंधुओं, प्राय करके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि काम संभव नहीं हो सकता है, लेकिन बताते हैं
उसमें भी ऐसे वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपनी समिति की मीटिंग ली और बैठक की, जिनकी अवधारणा थी कि पृथ्वी गोल नहीं है। ये प्रश्न केवल उनके ऊपर थे कि जो पृथ्वी गोल मानते हैं तो पानी को ऊपर चढ़ाना बहुत कठिन था उनके हिसाब से, लेकिन उनकी धारणा थी कि प्रतिदिन की धारणा थी कि पृथ्वी नारंगी की तरह गोल नहीं है। बंधु, उन्होंने इस बात के स्वीकार कर लिया, समर्थन दिया। इस बात में हम लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं। नहर बनेगी और नहर का पानी यथास्थान तक पहुंचेगा, उसमें कोई भी पंप लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परीक्षा के बाद उन्हें स्वीकृति मिली और कार्य प्रारंभ हुआ और एक दिन वह आया कि पनामा नहर बनकर के तैयार हो गई और बंधु उसका पानी यथास्थान पहुंच गया। एक कुछ उदाहरण कहते हैं कि आज भी विज्ञान के लिए एक आश्चर्य में डाले हुए हैं, विस्मय में डाले हुए हैं और इस बात के संकेत देते हैं कि पृथ्वी नारंगी की तरह गोल नहीं है, पृथ्वी लड्डू की तरह गोल नहीं है। बंधु, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, गणधर परमेश्वरी और आज तक के आचार्य एक ही बात के लिए बोलते रहे कि जम्बूद्वीप सोना मानो, जम्बूद्वीप लवड़ो दाव्या सोना मानो दीप समुद्रा दुर दुर विस्कंभा पूर पूर परिक्षेत्रो बलियाकृत्या। बलियाकृत्या वे कहते हैं कि सभी पृथ्वी पहली बात तो त्रयक लोक में है और इसकी संरचना चूड़ी की तरह है। जैसे कोई चूड़ी वाले एक बड़ी चूड़ी रखते हैं, उसके अंदर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी ऐसी, तो ऐसा लगता है जब अपन सारी चूड़ियां रख लेते हैं तो जैसे एक चूड़ी दूसरी चूड़ी को घेरे हुए है, दूसरी चूड़ी दूसरी तीसरी चूड़ी को घेरे हुए है, तीसरी चौथी चूड़ी को घेरे हुए दिखती है। ठीक इसी प्रकार से क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति परवादी राज पर्युषण पर्व में उत्तम शौच धर्म 9 सितंबर प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति परवादी राज पर्युषण पर्व प्रतिदिन 6 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। गढ़नी आर्यकाशी विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका पिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। दोनों गए मंदिर में, जो गया वहाँ विधान चल रहा था बाबों को मांझने का, साधन चल रहा था, उपाय चल रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि वस्त्रों की शुद्धि तो साबुन और सोडे से हो सकती है,
हमारे यहाँ भी संस्कृत का विधान चालू कर दें, अगर शास्त्रों की गाथा चालू कर दें, अगर कर्णानी योग का विषय चालू कर दें, न्याय का विषय तुम्हें चालू कर दें, तो तुम भी सोने लगोगे, कहोगे माता जी समझ में नहीं आता है, यही कहोगे, यही कहोगे। तो वह भी उसका भी मन नहीं लग रहा था, चंचल चित्त था, और वह थोड़ी देर तो बैठा और भाव बिगाड़ लेता है, बैठा मंदिर में है, लेकिन भाव बिगाड़ रहा है कि काश मैं भी अपने मित्र की बात मान लेता और मैं भी मित्र के साथ पिक्चर देखने चला जाता। ऐसे भाव मंदिर में बैठकर बना रहा है। कभी कभी बहनों, कई माताओं, तुम भी यहाँ पर भाव बना लेती हो। घर में तो आप कढ़ाई रख करके आए, गैस पर दूध रख करके आए, जल्दी जाना कहीं दूध ना खराब हो जाए, तो बैठे मंदिर में आए दर्शन करने, और कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, आए थे मन को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन मन को अंदर ना ले जाकर के तन को तो अंदर लाए, लेकिन मन को बाहर ले गए, मन को बाजार में ले गए, मन को दूध और सामग्री में ले गए। इसलिए जो मंदिर में आकर के सांसारिक बात करता है, मंदिर में आकर के बुराई करता है, निंदा करता है, मंदिर में आकर के भाव बिगाड़ता है, मंदिर में आकर के भाव बिगाड़ता है, तो समझ लेना निरक्ति निकांक्षित कर्म का बांधता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप बन जाएगा। जिन भावों से आप पुण्य कमाना चाहते थे, उन्हीं भावों से तुमने पाप कमा लिया। एकमात्र द्रौपदी को पांचाली शब्द क्यों दिया गया? एक भावों की महिमा थी, भले उसने जप और तप किया, सारे जप तप भावों पर टिके हुए हैं, सारे नियम और कानून भावों पर टिके हुए हैं। द्रौपदी को निरस्ती कर्म बन गया। आयता की वेश में छोटे से भाव बिगाड़े थे, हल्के से भाव निमित्त देकर के बिगड़े थे, और फिर उसका पश्चाताप भी किया, लेकिन बाद में भी पांचाली कहलाई, सती थी। मन में भी उस पर्याय में विकल्प नहीं किया, फिर भी वो निरस्ती कर्म उसके लिए पांचाली कहला गया। वो सीता ने छोटे से भाव बिगाड़े थे, सीता ने छोटे से भाव बिगाड़े थे। उस भाव बिगड़ने से देखिए उसके क्या परिणाम हुए कि सीता की पर्याय में राम ने भी उसे छोटे से शब्दों में, अर्थात एक धोबी के शब्दों में क्या कर दिया था, घर से निकाल दिया था। ऐसी अवस्था में ये भावों से ही बंद हुआ था। ऐसे ही अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में कोई पाप किया जाता है तो धर्म क्षेत्र में आकर धोया जाता है, और धर्म क्षेत्र में अगर कोई पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे, वज्रलेप बन जाएगा। इसलिए अपने भावों को कम से कम मंदिर में तो साफ रखो, मंदिर में आकर कड़ी दाल तो मत बनाओ, मंदिर में कम से कम आरम सारम की चर्चा तो ना करो, अपने वचन योग को तो संभाल के रखो। जब वचन संभलेगा तब तो वचन मन संभलेगा, अगर वचन नहीं संभला तो मन कैसे संभलेगा, संभलेगा क्या? इसलिए बहनों ध्यान रखो, पहले था पनघट तो वहां भले अपनी बातें कर लिया करो, ये पनघट नहीं, ये
विचार बना रहा था कि काश मैं भी उस बालक के साथ, मैं भी उस दोस्त के साथ, उस मित्र के साथ पिक्चर जाता। और ये मित्र पिक्चर हॉल में गया। पिक्चर हॉल का मतलब है, पिक्चर का मतलब है जो मन का करे पिक्चर, उसका नाम है पिक्चर। क्या मन का जो करे पिक्चर उसका नाम है पिक्चर। लेकिन ये पिक्चर हॉल में गया तो ये पुरानी पिक्चर उसे देखने को मिली तो उसका भी मन नहीं लग रहा था, उसका भी भाव नहीं लग रहा था। तो वो विचार कर रहा था कि काश मैं अपने मित्र के साथ वहां जाता तो कितना अच्छा था। अब बोलिए कौन मंदिर में बैठा? अध्यक्ष जी, भागचंद जी, भाग लगाओ, भाग लगाओ। कौन मंदिर में बैठा? पिक्चर में बैठने वाला मंदिर में बैठा कि मंदिर में बैठने वाला मंदिर में बैठा? तो बंद कौन कर रहा है? मंदिर में बैठने वाला पिक्चर का बंद कर रहा है और पिक्चर में बैठने वाला मंदिर का बंद कर रहा है। एक स्वर्ग यानी कि पुण्य का बंद कर रहा है और एक पाप का बंद कर रहा है। एक पुण्य का बंद कर रहा है और एक पाप का बंद कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगर इस स्थान पर आकर के भी अगर ऐसा करेंगे तो आपका पाप का बंद होगा। तो आज मुझे आप सभी से यही कहना है कि जिस स्थान में आकर के मन अंदर जाता है कम से कम उस स्थान में अपने परिणामों को तो ना बिगाड़ो। क्योंकि अगर यहाँ परिणाम बिगाड़ोगे तो सत्य है कि आप अपनी गति आप समझो, आप अपनी गति आप समझोगे। आपके ऊपर निर्भय है, आपकी जैसी सोच है, जैसी विचारधारा है, ये विचार तो वह पानी की तरह होता है। किसकी तरह? पानी की तरह होता है। इन विचारों के लिए अगर पानी की तरह समझना है तो एक बार समझो, पानी में अगर गंदगी मिलाओ, काला रंग मिलाओ तो पानी काला हो जाता है, गंदा नाला बन जाता है, बन जाता है। और उसी पानी में अगर सफेद रंग, अगर सुगंधित पदार्थ मिलाओ तो वह क्या हो जाता है? सुगंधित हो जाता है, गंधोदक बन जाता है, बन जाता है। चंदन मिला दो उसमें तो वह सुगंधित हो जाता है, शीतल हो जाता है, गंगा जल बन जाता है। ये जीवन भी आपका, तो आपका मन भी भावनाओं पर टिका है। आप चाहो तो इन भावनाओं से ऊपर चढ़ सकते हो और आप चाहो तो इन भावनाओं से नीचे उतर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है। ये मन सीढ़ी है, सीढ़ी कभी चढ़ा भी देता है तो कभी उतार देता है। देखो चील जो है ऊपर चढ़ गई और उस ऊपर चढ़ी हुई चील को तुम देख करके जल भून जाते हो तो क्या हो जाता है? वह चील भले ऊपर चढ़ी है लेकिन तुम नीचे गिर जाते हो, गिर जाते। यही होता कि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो तुम्हारे भाव उसके गिराने के हो जाते हैं, तो वो गिरे या ना गिरे, चील गिरे या ना गिरे, लेकिन तुम तो अवश्य गिर गए, भावों से गिर गए। तो आज अपने भावों से बिगड़ रहे हो। तो मैं भरत चक्रवर्ती की आपसे बात कर रही थी। भरत चक्रवर्ती इतने के बीच में बैठा है लेकिन भावों को नहीं गिराता है। तो मन में मंदिर होता है, इसलिए वह एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर देता है। तो पदार्थ खराब नहीं है, वस्तु खराब नहीं है, बस वस्तु के प्रति से जो आपका श्रद्धा है मन में बैठ जाती है वो चीज वो खराब है। क्या वो खराब है? अटैची खराब नहीं, अटैचमेंट खराब है। उस
कैसे करें, साफ कैसे करें। जब तक मन साफ नहीं होगा, भाव जब तक साफ नहीं होंगे, तो हमारा मंदिर आना, हमारा पूजा करना, हमारी सब कुछ करना क्या सार्थक होगा? नहीं होगा सार्थक, निरर्थक होगा। तो दवाइयों पर लिखा था, जो मैंने अभी कहा आपसे, दवाई पर लिखा है कि दवाई अगर डेट में है तो सूट करेगी, और डेट में नहीं है तो सूट नहीं करेगी। तो आपकी सारी चीजें तो अलग बदल जाती हैं, लेकिन आपका विचार नहीं बदल रहा है। अनादिकाल के जो तुम्हारे कथाओं के संस्कार पड़े हैं, वो नहीं बदल रहे। आपका मन पुराना जो है, वो पुराना मन नया नहीं बन रहा है। सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ साफ हो रहा है, लेकिन साफ नहीं हो रहा है तो मन साफ नहीं हो रहा, इसलिए संसार में डोल रहा है, इसलिए संसार में डोल रहा है। अपने मन को साफ करना है तो पहले मन रूपी पात्र को क्या करे। एक बार एक साधु के लिए एक राजा ने निमंत्रण को बुलाया। क्या करा, दावत को मैं दी। साधु अपना कटोरा लेकर के चला गया, साधु अपना कटोरा लेकर के चला गया। जैसे ही साधु कटोरा लेकर के गया तो कटोरा गंदा था, कटोरे में गंदगी रखी थी, और राजा ने स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। और राजा जैसे ही कटोरे में भोजन डालने लगा कि देखता है कि कटोरा गंदा है, वह बिच्छू से कहता है, हे बिच्छू राज, हे बिच्छू, पहले आप अपने कटोरे को साफ कर लो, मैं साबुन सोडा देता हूँ, मैं जल देता हूँ, आप साफ कर लीजिए। बाद में स्वादिष्ट मिष्ठान आपको रुचिकर लगेंगे, अन्यथा रुचिकर नहीं लगे। बिच्छूराज के पास तो राजन ने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का हल करना था, प्रैक्टिकल करके दिखाना था। इसलिए बिच्छू ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और राजन से कहने लगे कि राजन, तुम्हें मेरे कटोरे से क्या मतलब? आप अपना भोजन मुझे इस कटोरे में दे, मैं जैसा भी भोजन करना है मुझे करना है। गंदा करना गंदा करना, मीठ यानी कि अच्छा करना आपको तो देने का कर्तव्य दो। राजन कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना था, बड़े ज्ञानी हो आप, समझदार हो आप, विवेकी हो आप इतना तो विचार करें कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो गया मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। ये तो कहावत है, आप ही हमें सुनाते हो। इसलिए भोजन की शुद्धि रखना, इसलिए पानी की शुद्धि रखना। और आप कह रहे मेरे कटोरे में, गंदे वाले कटोरे में मैं स्वादिष्ट भोजन रख दूं, शुद्ध भोजन रख दूं। महाराज बिच्छूराज सुनते रहे, बस एक ही शब्द बोले कि आप तो मुझे भोजन दें, आप तो मेरे कटोरे पर ध्यान न दें। राजन ने कहा, महाराज मैं भोजन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? इसलिए नहीं दूंगा कि मैं अगर ऐसे पात्र में भोजन रखूंगा तो मेरा भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और फिर ये आपके परिणाम खराब बनेंगे कि मेरे भोजन से परिणाम खराब बने और आप नीचे जाएंगे, तो सारा का सारा पाप हमें लगेगा। तो भाई और बहनों समझ लेना कि जब भी किसी को दान दो तो सोच समझ के देना कि पात्र साफ है कि असाफ है। पात्र साफ है, पात्र है कि सुपात्र है कि कुपात्र है, ये ध्यान देना।
आरिका श्री विज्ञाश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका पिंसी, प्रियल जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आर्जव माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति परवादी राज पर्यूषण पर्व में उत्तम शौच धर्म 9 सितंबर प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्वेत वर्णीय तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ प्रभु, जिनके धरा पर आने से धन्य हुआ संसार, वो पूजित हुई भादो सुदी अष्टमी की पावन तिथि, जब समेत शिखर के सुप्रभ कूट से पाया प्रभु ने निर्वाण। देखिए तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष कल्याणक पावन दिवस पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति शुक्रवार 9 सितंबर प्रातः 5:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आर्जव माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति परवादी राज पर्यूषण पर्व प्रतिदिन 6 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। सत्तावन द्वार जीव में अजीव का प्रवेश कराते हैं। मुख्यतः 5 है और उनके उत्तर भेद, जैसे मिथ्यात्व है उसके उत्तर भेद 5 हो जाएंगे। अविरति है उसके उत्तर भेद 12 हो जाएंगे। प्रमाद है 15 प्रकार के प्रमाद हो जाते हैं। कषाय 16 अथवा 25 प्रकार की बन जाती है। और योग मन वचन का है, मूलतः 3 योग है, लेकिन इनके उत्तर भेद सब मिलाकर 15 बन जाते हैं। पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, 5 20 कषाय मिले सब, 57 मानो। ये 57 आश्रव है। यानी ऐसा कुछ नहीं है, अपन सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अपने पुण्य से, अपने कुछ अशुभ कर्म के उदय से सुख दुख भी साथ में लगे हुए हैं, और दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, बरस भी गुजर जाते हैं, जीवन गुजर जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब वो आखिरी घड़ी सामने होती है, तब दादा वासवानी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि तुम्हारा कोई पुराना दोस्त
जिसने जब तुम मनुष्य बन रहे थे तब तुमको सी ऑफ किया था कि अच्छा तुम मनुष्य बनने जा रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छा करके आना है ना। जब जीवन पूर्णता की ओर होगा, आयु का अंतिम क्षण सामने होगा और वही मित्र वहां सामने प्रतीक्षा कर रहा होगा और सवाल पूछेगा कि मनुष्य बनकर तुमने क्या हासिल किया, तब क्या जवाब दोगे? ये कोई असंभव बात है क्या? इस संसार में चार गतियों में सभी जीव भटक रहे हैं और सबके कोई न कोई पुराने परिचित हैं। ऐसा कौन है जिसका कोई परिग्रह न हो और जिसका कोई परिचय न हो? परिग्रह और परिचय, इसी में तो पूरा संसार उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये एक गंभीर प्रश्न है, अगर आप विचार करो तो। सवाल करने वाला है, निश्चित है कि तुमने मानव बनकर क्या हासिल किया मित्र। मानव बनने से पूर्व तुम्हें मालूम था कि मानव बनकर क्या क्या संभव है। मानव नीचे से नीचे भी गिर सकता है और ऊंचे से ऊंचा भी उठ सकता है। सब कुछ कर सकता है मानव। पृथ्वी का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, ये सब स्थावर श्रेणी में गिने जाते हैं। सिर्फ दो ऐसे स्थान हैं जहां से मनुष्य गति प्राप्त नहीं होती है। अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव, ये दो जीव मर करके मनुष्य नहीं बनते और मनुष्य मर करके सब कुछ बन सकता है। इस सारे जगत में, चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हो, जो मनुष्य न प्राप्त कर सके। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ये सुन करके? मतलब कुछ ऐसा विचार आया मन में कि अपने किसी परिचित को क्या जवाब देंगे यदि उसने पूछा कि मनुष्य बनकर आपने क्या हासिल किया, क्या जवाब देंगे? मारुति कार का लेटेस्ट मॉडल मैंने लिया, इस जवाब से वो संतुष्ट होगा? तो मेरा बंगला वास्तु के अनुसार रांची में सर्वश्रेष्ठ था, इस जवाब से उसको खुशी होगी? या मेरा कुटुंब लाजवाब था, इससे उसको तसल्ली मिलेगी? मेरा नाम हर महीने अखबारों में छपा करता था, इस जवाब से उसको तृप्ति मिलेगी?
अगर आपने उत्साहवश ऐसा जवाब दिया तो वो कहेगा कि कौन सा नया काम कर लिया, नहीं कहेगा? यही कहेगा ना कि कौन सा नया काम कर लिया। ये काम इस जीव ने संसार भ्रमण करते हुए, जैसे अभी अपने को कुछ आयु मिली हुई है, इसके पिछले जीवन में भी कुछ आयु मिली थी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी। एक बार जबलपुर में हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपन जरा सा विचार करके देखें कि अपनी सीमा कहां तक है। तो एक छोटी बच्ची जो थी वो घर आकर के रोने लगी और अपनी मम्मी से उसने कहा कि मम्मी, अपन अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। ये अनादिकाल शब्द कहने में बहुत सरल है, पर विचार करो तो रोंगटे खड़े। यानी आप अभी 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने, जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं था आत्मा परमात्मा के ऊपर, एक बार अपने एक पेशेंट को हिप्नोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया। पेशेंट का नाम था कैथरीन, एक बहन थी वो। उसको हिप्नोटाइज किया, मैंने सम्मोहित किया कि तुम अपने मन को शांत कर लो, और शांत और शांत। स्मरण करो कि तुम्हारी यह व्याधि कहां से प्रारंभ हुई है। जड़ मिल जाएगी तो उसको हम जड़ से उखाड़ सकेंगे। याद करो, कब से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है? कैथरीन ने कहा, मैं बहुत छोटी हूं। इस तरफ रिग्रेशन, यानी पास्ट में वो रिवर्स चली गई, वो स्मृतियों में। ये स्मृति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से कुछ जीवों को कल्याणकारक ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने लिखा है कि ऐसे जीव, कुछ खास जीव होते हैं जिनको पिछले जन्मों की भी याद आ जाती है अगर वो किन्हीं शर्तों को पूर्ण कर ले। उनमें से एक शर्त ये है कि उस जीव ने मोड़ा लेकर के जन्म न लिया हो, अविग्रह गति से जो जन्मा हो, वो एक शर्त है। ये सामान्य नियम जाति स्मरण के, लेकिन ये सम्मोहन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विशेष प्रयत्न किया जाता है और उसको याद दिलाया जाता है। तो उसको याद दिलाते 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 उसको पिछले जन्म में ले गए, उसके पिछले जन्म में ले गए। वो डॉक्टर खुद दंग रह गया कि पिछला जन्म भी होता है, उसको विश्वास ही नहीं था। और माने उसको ये विश्वास जब उसने बताना चालू किया कि मैं उस लाइफ में वहां पर थी, और उसने स्थान भी बताया और वहां के सब लोगों के नाम बताए और बहुत सारी बातें बतला दी, तो फिर इसको लगा कि ये कहीं डिल्यूजन में या इल्यूजन में तो नहीं है। क्योंकि कई बार ये ब्रेन है, अब पता नहीं अगर
डिसफंक्शन करना चालू कर दे, अगर ब्रेन उल्टा सीधा काम करने लग जाए तो कुछ का कुछ कर बैठे। तो उसको बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या बोल रही है। तो फिर उसने उस सेशन को पूर्ण किया वहां पर। उसको बोला कि नाउ यू कैन रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल कंडीशंस, तुम वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ सकती हो, इसके आगे का अपन आगे देखेंगे। इस प्रकार डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बहुत सारे सेशंस किए और अंत में जब उसकी जड़ तक पहुंचा वो, तब कैथरीन ने अपने 86 जन्म बतला दिए थे। 86। और तब फिर उस डॉक्टर ने मेडिकल साइंस के सामने और वर्ल्ड के सामने ऐसी 4-5 बुक्स लिखी उसने, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स वगैरह। उसमें उसने कहा कि मैं बिल्कुल नास्तिक था, मैं कुछ नहीं मानता था आत्मा को, परमात्मा को, लेकिन जब मैंने अपने पेशेंट को हिप्नोथेरेपी के द्वारा हील किया और वो ठीक हो गई, 86 जन्म पहले जो घटना हुई थी उस घटना का जब मैंने उपचार किया तो उसकी आज की तकलीफ ठीक हो गई। तब मुझे लगा कि देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड दिस बॉडी। कोई एक ऐसी वस्तु जरूर है जो शरीर नहीं है, शरीर में है, शरीर से परे है, शरीर में रहते हुए भी वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। जब किसी मरणासन्न रोगी की नब्ज को पकड़कर कोई वैद्यराज गंभीर मुद्रा में बैठा होता है, परिवार के सारे कुटुंबीजन सदस्य उसके चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, सबको मालूम है कि बचने वाला नहीं है। और अंततः एक संकेत वो करता है, ये जो हाथ का संकेत है ना, ये, और इसको अगर शब्दों में अपन प्रकट करें इसी संकेत को, तो शब्दों में कह सकते हैं नहीं रहे, या चल बसे, या नाउ ही इज नो मोर। ऐसा कुछ भी शब्दों में अपन उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जिस नब्ज को उसने पकड़ा है वो तो अभी भी उसके हाथ में है, और पलंग पर जो पड़ा हुआ है वो अभी भी वहीं सामने है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन नहीं रहा? बस यही समझ में आ जाता है कि जो रह गया वो और जो नहीं रहा वो एक नहीं थे। आपको आ रहा है ना समझ में? उस समय समझ में आना बड़ी बात नहीं है, अभी अगर समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। देर से अगर कोई चीज समझ में आती है तो अपन
समझने के बाद जो करने योग्य है उसका वक्त ही नहीं निकाल पाते, वो उतना वक्त बचता भी नहीं। मौत सामने खड़ी है और आपको समझ में आ गया कि भाई, और ये शरीर है, ये जीव नहीं है। और अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये भाड़े का घर है, किराए का मकान। जब तक आप आयु कर्म का किराया दे रहे हैं तब तक आप ठाठ से जियो इसमें, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे पैरालिसिस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आयु कर्म का किराया जब तक आप देते रहोगे कोई आपको इस शरीर से बाहर निकाल नहीं सकता। भीष्म पितामह का शरीर छलनी हो गया था बाणों से, लेकिन फिर भी जब तक आयु थी तब तक उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं गई। और जिस क्षण यह जीव किराया देना बंद कर देता है तो सीढ़ियों से नीचे गिर करके इसके प्राण निकल जाते हैं। एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है। तो अपन सब संसार में एक प्रकार से चारों गतियों में यहाँ वहाँ भ्रमण करते करते आज यहाँ पर एकत्रित हैं और कुछ इन 10 दिनों में धर्म की बात कर रहे हैं। संसार में भटकने का कारण क्या है? इस सवाल का जवाब अपन जब देखते हैं कि भगवान ने क्या बताया, गुरुजनों ने क्या बतलाया, तो पता चलता है कि कर्म। ये जीव कोई ना कोई कर्म करता रहता है और उसके फलस्वरूप भटकता रहता है। फिर संसार से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो भगवान ने बतलाया धर्म। धर्म क्या है? इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं अलग अलग लोगों के पास। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म क्या है, सवाल के जवाब बहुत सारे होंगे, लेकिन जैन शास्त्रों में धर्म किसको कहा? और वैसे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भी भावार्थ वही निकलता है। शब्द भले भिन्न हो, भावार्थ वही निकलता है। वहां पर एक बार कल्याण पत्रिका में लिखा हुआ था, को धर्म, धर्म कौन है या धर्म क्या वस्तु है? तो जवाब था पतितम पतंतम पतिष्यंतम यो धरति सधर्म। जो गिरे हुए को, गिर रहे को और भविष्य में गिरने वाले को थाम ले, उसे धर्म कहते हैं। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
आजब निधि लखो निज चेतन, तज माया से प्यारी है। देर करो मत अब एक क्षण की, देर करो मत अब एक क्षण की, यह दुस्सह बीमारी है। आजब निधि लखो निज चेतन। जिसे लगी भव भव पछताया, सारी हिम्मत हारी है। आजब गुण जिनने प्रगटाया, उनकी महिमा न्यारी है। माया जाल बिछा रानी ने, माया जाल बिछा रानी ने, सुखानंद पर फैलाया। कुंवर बचा बेदाग किंतु है, कुंवर बचा बेदाग किंतु है। रानी को महलों छिनवाया, आजब निधि लखो निज चेतन। आलम्ब जरा मुनि राज लिया, तेरे अंश योनि का बंध किया। घोर तपस्या का फल ले कुछ, भामंडल गज जन्म लिया। बंध होए तेरे अंश गति का, बंध होए तेरे अंश गति का। किंचित माया चार करे, रावर कंस आदि नृप जग में। रावर कंस आदि नृप जग में, इसके फल बे मौत मरे। आजब निधि लखो निज चेतन। माया कुटिल महाडायन है, उभय लोक दुख देती है। जिस पर भी आसीन हुई है, क्षण में गुण हर लेती है। आजब गुण का धनी पूर्ण, आजब गुण का धनी पूर्ण। माया से सखे बचाता है, स्वर्ग लोक के सौख्य भोग वह। स्वर्ग लोक के सौख्य भोग वह, मुक्ति रमा को पाता है। आजब निधि लखो निज चेतन। सन्मति ले माया से बचना, सरल भाव कर सुख पाओ। जैसे बने जगत में रह के, आजब गुण को अपनाओ। आजब निधि लखो निज चेतन, आजब निधि लखो
चेतन आजब निधि लखो निज चेतन आजब निधि लखो निज चेतन। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आजब माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति फरवादी राज पर्यूषण पर प्रतिदिन 6 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रातः 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। छायो रे आनंद अपार रामा मैया के आंगनिया छायो रे आनंद अपार रामा मैया के आंगनिया।